नेपाल की राजधानी काठमांडू की हवा इन दिनों धुएं से भारी है। एक तरफ प्रदर्शनकारियों की भीड़ है, दूसरी तरफ पुलिस की बंदूकें और आंसू गैस। जो देश हिमालय की शांति और बुद्ध की विरासत के लिए जाना जाता था, वही आज गुस्से और अशांति से कांप रहा है। सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। संसद में उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास उनसे उठ चुका है और अब उनके पास सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफा हालात को बदल देगा? जवाब साफ है, नहीं। क्योंकि नेपाल की गलियों में आज जो आवाज गूंज रही है, वो किसी एक नेता के इस्तीफे से शांत होने वाली नहीं। ये आवाज बदलाव की है, ये आवाज नई राजनीति की है, ये आवाज उस पीढ़ी की है जो अब और चुप रहने को तैयार नहीं। नेपाल में हालात। सोशल मीडिया बैन ने इस गुस्से की शुरुआत की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए। कहा गया कि इन पर पंजीकरण होना चाहिए, लेकिन जनता ने इसे अपनी आज़ादी पर हमला माना, खासकर युवाओं ने, जिनकी जिंदगी इंटरनेट से जुड़ी है। भीड़ सड़कों पर उतरी, शुरू में नारेबाजी हुई, फिर पथराव शुरू हुआ और धीरे धीरे हालात हिंसा में बदल गए। संसद भवन के बाहर, त्रिपुरेश्वर, दरबार मार्ग और कई इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी भिड़ंत हुई। कम से कम 20 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हैं। कई की हालत नाजुक है। अस्पतालों में डॉक्टर 24 घंटे काम कर रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी है। जनता की आवाज। एक युवक कहता है, हमें इंटरनेट चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा चाहिए नौकरी, शिक्षा और ईमानदार नेता। एक महिला प्रदर्शनकारी कहती है, हम भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। अब ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का है। एक बुजुर्ग नागरिक कहते हैं, हमने राजशाही भी देखी, हमने लोकतंत्र भी देखा, लेकिन ऐसा असंतोष पहले कभी नहीं देखा। ये आवाजें बताती हैं कि नेपाल में ये आंदोलन किसी एक वजह से नहीं है। यह असंतोष कई सालों से जमा हो रहा था। प्रधानमंत्री का इस्तीफा। ओली ने संसद में कहा कि मैं मानता हूं कि जनता का विश्वास खो चुका हूं। इस स्थिति में मेरा पद पर बने रहना सही नहीं। जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, संसद के बाहर भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने खुश होकर पटाखे जलाए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग बोले, ये शुरुआत है, अंत नहीं। नेपाल का राजनीतिक संकट। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता कोई नई बात नहीं। पिछले 2 दशकों में यहाँ लगातार सरकारें बदली हैं। राजशाही से गणराज्य बनने के बाद भी स्थिरता नहीं आई। कई बार गठबंधन टूटे, कई बार प्रधानमंत्री बदले और अब फिर वही स्थिति है। लेकिन इस बार फर्क ये है कि जनता का गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा है। खासकर युवा, जो अब सोशल मीडिया और तकनीक से जुड़े हैं, वो सरकार की हर चाल को समझ रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। भारत की चिंता। भारत और नेपाल के बीच 1800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी का गहरा रिश्ता है। नेपाल की अस्थिरता का असर सीधे भारत पर पड़ता है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को फिलहाल नेपाल यात्रा टालने की सलाह दी है। सीमाई चौकियों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड से लगी सीमाओं पर चौकसी बढ़ गई है। भारतीय व्यापारी भी चिंता में हैं। रोजाना सैकड़ों ट्रक माल लेकर नेपाल जाते हैं, लेकिन अब ये रुक गया है। पेट्रोल, दवाइयों और जरूरी सामान की कमी नेपाल में दिखने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अपील की है कि नेपाल में शांति बनाए रखी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच संवाद होना चाहिए। चीन भी हालात पर नजर रखे हुए है। नेपाल की राजनीति में चीन का असर बढ़ रहा है और यही भारत के लिए चिंता का कारण है। ग्राउंड रिपोर्ट। काठमांडू के दरबार मार्ग से रिपोर्ट आई कि प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लेकिन भीड़ पीछे नहीं हटी। लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ललितपुर इलाके में भीड़ ने पुलिस थाने को घेर लिया। वहां गोलियां चली। गुस्साई भीड़ ने कई मंत्रियों के घरों पर पथराव किया। हालात इतने बिगड़े कि सेना को बुलाना पड़ा। पोखरा, विराटनगर और जनकपुर जैसे शहरों में भी विरोध फैल चुका है। यह आंदोलन अब राजधानी तक सीमित नहीं रहा। नेपाल का भविष्य। अब बड़ा सवाल ये है कि नेपाल का भविष्य क्या होगा। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद कौन सरकार बनाएगा? क्या राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ेगी या कोई नई ताकत उभरेगी? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई तो हिंसा और बढ़ेगी, लेकिन अगर जनता के साथ संवाद हुआ तो ये आंदोलन नेपाल को एक नए रास्ते पर ले जा सकता है। भारत नेपाल संबंध। भारत और नेपाल के बीच रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण थे। लिपुलेख पास विवाद, हवाई मार्ग और चीन से बढ़ती नजदीकी ने इन संबंधों को और मुश्किल बनाया। अब जब नेपाल की राजनीति अस्थिर है, भारत को और सावधानी बरतनी होगी। नतीजा। नेपाल का ये संकट सिर्फ नेपाल का नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी होती है। जब सरकारें उसे दबाती हैं तो सड़कें बोल उठती हैं, और जब सड़कें बोलती हैं तो सत्ता की कुर्सियां हिल जाती हैं। नेपाल की जनता अब कह रही है, हमें सिर्फ इंटरनेट नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें ईमानदारी चाहिए, हमें भविष्य चाहिए। यही इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज नेपाल एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ पुरानी राजनीति है, दूसरी तरफ जनता का गुस्सा। देखना होगा कि नेपाल किस दिशा में जाता है।